किसी भी देश के विकास में युवाओं की भागीदारी अहम होती है, जिसे लेकर अब तक की सभी सरकारें दम भरती आई हैं। लेकिन जमीनी हकीकत भी किसी से छुपी नहीं रही है। प्रदेश में जब पिछली सरकार पर युवाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगा, तो ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सामने आया। बीजेपी ने पूर्व की हुड्डा सरकार पर नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद को लेकर जमकर जुबानी हमला किया। बीजेपी का आरोप था कि हुड्डा के राज में सिर्फ रोहतक के लोगों को नौकरियां दी गईं। साथ ही हर भर्ती में भाई भतीजावाद का फॉर्मूला लागू किया गया और इसी आरोप को मुद्दा बनाकर बीजेपी साल 2014 के चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी युवाओं को ये भरोसा दिलाने में सफल रही कि उनकी सरकार आने पर पारदर्शी भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में मनोहर सरकार अब जबकि अपने कार्यकाल के करीब 4 साल पूरे कर चुकी है, सरकार का दावा है कि अब तक की गई सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से की गई हैं। लेकिन सरकार के इन दावों पर हमने जानी प्रदेश के युवाओं की राय। बाइट। अब यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण पिछली सरकार को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो बीजेपी के आरोपों के मुताबिक प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर था। सरकारी नौकरियों में लिखित परीक्षा को कम और इंटरव्यू को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। आरोपों के मुताबिक लिखित परीक्षा में कितने भी अंक क्यों न आए हों, इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देकर लिखित परीक्षा में कम नंबर लाने वाले को आगे कर दिया जाता था, जिसका परिणाम अयोग्य उम्मीदवारों के विभिन्न विभागों में चयन के रूप में सामने था, जबकि योग्य उम्मीदवार हाथ मसलते और सिस्टम को कोसते रह जाते थे, जिससे युवाओं के एक बड़े तबके में सरकार के प्रति विश्वास कम होना स्वाभाविक था। पार्लियामेंट चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। आला जात को मिलेगा 10% का रिजर्वेशन। क्या मुल्क के आईने में बदलाव करेगी सरकार? 2019 चुनाव से पहले तोहफा या लॉलीपॉप? देखिए प्राइम डिबेट अबू हुर्रैरा के साथ आज रात 8:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर।